चैनल में। आप लोग को पसंद आया तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आप लोग को कल बताएंगे फैक्टोरियल वाले फिर शून्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक मैं बताई थी कि फैक्टोरियल का शून्य ज्ञात करने के लिए पहले उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद नीचे से जो संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से फैक्टोरियल का शून्य की ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग सब आगे मैं आप लोग को और बताया। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या बहुत से गुना के रूप में दिया हुआ हो या कुछ और के रूप में दिया हुआ हो, तो इस तरह की संख्या को हम शून्य ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 1 0 3 और 0 कह रहा है कि इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात करें, ये दिया हुआ हो तो क्या होता है कि अंतिम जितने ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना तो नॉर्मल ही हो जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लास्ट में शून्य की संख्या दी हुई है तो हम क्यों निकालेंगे। यहाँ पे अगर फैक्टोरियल रहेगा तो हम उसको गुणनखंड करेंगे। अगर फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ है तो हम गुणनखंड क्यों करेंगे। फैक्टोरियल देने के बाद ही हम उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ है तो इसको ज्यों का जो है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, और जो लास्ट में जैसे अंतिम जितना जीरो लगातार होता है उतना ही जीरो ही होते हैं। ऐसा बात नहीं है, इसको गुणनखंड के रूप में बना सकते हैं, बट लगातार इसमें देखेंगे कि अगर फैक्टोरियल नहीं है तो अंतिम से देखेंगे कि जितना जीरो शून्य अंक है उतना ही उसका शून्य होगा। इसमें लास्ट में कितने हैं, 1 2 यानी 2 शून्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और भी बनाते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि फैक्टोरियल अगर और रहे, जैसे फैक्टोरियल वाला हो जाती है, ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल वाला हम बनाते रहेंगे, चाहे वो किसी रूप में भी रहे, किसी रस रहे, हम बनाते जाएंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं आप लोग को इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि क्या बताएंगे, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इकाई अंक टाइप ही हो गया, इकाई अंक ज्ञात करना। ओके, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन के रूप में ही आप लोगों को हम समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 × 2 × 3 4 15 20, इस तरह से अगर कह दिया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। इकाई अंक के मतलब होता है, जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पीछे से गिनते थे, उसी तरह से इसमें देख लेंगे इकाई अंक ई हो गया, इकाई अंक ई हो गया, इसमें एक ही अंक है तो यही इकाई हो गया, इसमें भी एक है तो यही इकाई, इसमें भी। इसका मतलब इकाई अंक का मतलब हो गया कि इकाई से ही गुना के रूप में है तो सबको इकाई अंक से ही गुना कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगी और 0 हो जाएगी, क्योंकि अब इकाई अंक लेके चलना है। इसमें गुना करेंगे, इसमें तो गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी हमारा मान कितना आ जा रहा है, 0, यानी इकाई अंक यही हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि हो गया 28 × 29 26, इतना का इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो क्या करेंगे, इसमें भी हम इकाई अंक ही लेंगे। इकाई अंक में कौन कौन आ जाता है, 6 9 8, 8 9 और 6, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इकाई अंक का मान ज्ञात करना तो पूरा गुना करने में कितना टाइम वेस्ट करेंगे। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलती हम लोग को, मात्र एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम काफ़ी है, मिलती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इकाई मान ही लेके चलेंगे ताकि मेरा टाइम बचत हो एग्जाम में। इसीलिए यहाँ पे हम इकाई अंक को ही ले लिए और इसको गुना कर देंगे। ये दोनों में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 72। तो 72 का इकाई क्या हो गया, 2,
तो 2 से 6 में गुना करेंगे, 72 में 6 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 72 में 6 से गुना करेंगे तो टाइम लगेगी। तो डायरेक्ट हम इकाई अंक हमको निकालना ही है, तो 72 में भी 2 इकाई लेके चलेंगे। तो 72 का इकाई क्या है, 2 है। तो 2 में 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो 12 में भी इकाई कितना आ गया, 2। तो यही मेरा मान आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? ये फिर से बताओ, इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो हम इकाई अंक को लेकर, चाहे वो गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, हम इकाई अंक को ही लेकर चलेंगे। हम ज़्यादा नहीं लेकर चलेंगे पूरा मान। अगर ये तो छोटा संख्या थी तो हम गुना कर सकते थे। अगर मान लिया जाए कि इतना रहता, इतना 5, 7, 6 यानी 57,689, फिर इतना रहता, हम फिर और रहता, मान लीजिए इतना संख्या दिया हुआ और कह दिया कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसे रहा और कह दिया कि इकाई अंक ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, पूरा गुना करने में टाइम वेस्ट क्यों करना? मेरा इकाई अंक सिर्फ पूछ रहा है ना। तो इकाई इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसी तरह से न गिनते हैं। तो इकाई सब में से ले लेते हैं, इकाई निकाल लेते हैं सब में से। तो इसमें इकाई 9 हो गया, इसमें इकाई 8 हो गया, इसमें इकाई 6 हो गया। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 6 48। तो 48 में 8 इकाई हो गया, तो 8 में 9 से गुना करेंगे, 9 8 72। तो 72 में भी इकाई कौन हो गया, इकाई दहाई, तो इकाई 2 हो गया, यानी 2 मान आ गया। आया समझ में? इतना बड़ा हम क्यों गुना करेंगे, टाइम लगेगी ना हम लोगों को। इसी चलते लास्ट अंक को लेकर ही मान में किया जाता है, ये गुना के लिए। अगर मान लिया जाए कि इसी तरह से जोड़ दे दिया, 3, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं 3 + 84 + 512 + 490 जोड़ 445। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं, इकाई वाला मान लेके चल जाएंगे। यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, जोड़ है, जोड़ के चिन्ह देते जाएंगे। यहाँ पे 5। अब जोड़ देते हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 0 9 और 9 5 14। 14 आ गया, तो 14 में इकाई कितना आ गया, 4। यही मेरा आंसर आ गया, मान आ गया। जोड़ रहे, जोड़ गुना रहे। अगर मान लीजिए घटाव दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3 13 जोड़ 82 जोड़ 90 जोड़ 95 घटाव 93 जोड़ 96 घटाव 540, इतना देंगे। तो नॉर्मल हम लोग जैसे सरलीकरण वाला मैथ बनाते हैं उस तरह से पहले बना देंगे, लेकिन इसमें कहा कि इतना का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या कहा? इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इकाई मान ही लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम जोड़ और माइनस वाला और प्लस वाला को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ एक माइनस वाला हो गया, जो माइनस वाला रहेगा उसके आगे वाले चिन्ह से लेके चलते हैं, उसको हम गोल की तरह घेर देते हैं ताकि हमको आसानी हो। इसके आगे भी माइनस है, यानी माइनस वाला चिन्ह हो गया, यानी इसका अलग हो गया। अब ये सब जोड़ वाला है, उसको लिख देते हैं। पहले इन लोग का इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। इसका इकाई 3, इसका इकाई 2, इसका 0, इसका 5 और यहाँ 6। अब ये दोनों को देखेंगे माइनस वाला में, तो इसका हो गया 3 और इसका हो गया इतना। यहाँ पे घटाव का चिन्ह हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको गोल लिख देते हैं, हो गया एक जैसा। अब ये दोनों जोड़ेंगे, 6 5 6 5 11, 11 ये 0 11, 11 2 13, 13 और 3 13 3 16 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आगे माइनस के चिन्ह, माइनस से हो गया। अब देखो ये दोनों में घटा देंगे, कितना आ जाएगा 13, 13 के इकाई कितना आ गया 3, यानी यही आंसर आ गया। अगर कहीं गलती हुआ होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसको सुधार लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे गलती हो गया है।
ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। इस तरह से हम हर क्वेश्चन को बनाते जाएंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस लास्ट अंक के इकाई अंक को ही हम लेकर चलें, ठीक है। इसी तरह से और अब बताते हैं फैक्टोरियल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन 1, 2, 8, 10, 12 अब बोल दिया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल को पहले तोड़ देंगे, ठीक है। इसका मतलब एंगल नहीं है, इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते 1 + 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक से भी लिखेंगे तो फैक्टोरियल के रूप में ही होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम तोड़ेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको पीछे की ओर कम करते हुए संख्या। जैसे यहाँ 1 की 1 हो गया प्लस, यहाँ हो जाता है 2 गुने 1, यहाँ हो जाता है 8 गुने 7 गुने 6 गुना कितना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका हो गया 8 का। यानी तो फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो उसको घटते क्रम में गुना के रूप में लिख देते हैं, वही हो जाता है क्या फैक्टोरियल। इसको तोड़ देते हैं। इसी तरह से 10 को भी तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 गुने ... 1 तक, यानी इसको तोड़ेंगे। इसी तरह से 12 को तोड़ेंगे तो 12 गुना 11 ... 1 आ गया। अब क्या करते हैं, इस सब को गुना करके इकाई, तो हमको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए करा, तो हम पूरा क्यों गुना करेंगे, पूरा करने में टाइम मेरे लगेगी, समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक में ही गुना करेंगे, इकाई अंक का गुना करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में टाइम की बचत हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 के 1 लिख दिए, 2 का 2 हो गया 1 गुने 2, यहाँ पे हो गया 1 जोड़ 2 गुने 1 था, और यहाँ था कितना, यहाँ थी 8 10 और 12, तो 8 हो जाएगा 8 7 ... 1 तक। फिर यहाँ हो जाएगा कितना 10 9 ... 1 तक। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस फिर 12, फिर यहाँ हो जाएगा गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये इतना हो। इसी तरह से अब इकाई अंक लेके चलेंगे। यहाँ 1 के 1 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 7 ... कर दिया, तो इसका मतलब हम उतना गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ गुना करें 2 एकम 2, यहाँ क्या करेंगे गुना करते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, तो 24 में कितना इकाई अंक आ गया 4, तो 4 में फिर 6 चौका 24 आ गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, यहाँ तक हल हो गया। यानी 24 के इकाई अंक कितना आ गया 4। अब 4 में 5 से गुना करेंगे, 24 में 5 से गुना नहीं करेंगे, उसको अगर हम गुना करेंगे तो मुझे टाइम लगेगी, इसीलिए इकाई अंक हमको ज्ञात करने हैं। तो 4 में 5 से गुना कर 5 चौका 20, यानी 0 लास्ट में आ गया। 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 0 में इतना से गुना करेंगे तो 0, यानी 0 आ गया। इसी तरह से आगे सब में भी 10 तक गुना करेंगे, तो 8 तक हम गुना करें तो 0 आ गया। तो फिर 9 में गुना करेंगे 0 में तो 0 नहीं आएगा। अब 0 अगर आ जाता है, जहाँ भी 0 आ गया तो समझ जाइए कि उसके बाद फैक्टोरियल का मान सब 0 आएगा, इकाई, क्योंकि 0 में गुना हम करते हैं तो उसके बाद 0 ही आता है, आती है ना। तो
जीरो ही मान आएगी। इसी चलते जीरो अगर आ जाता है इकाई अंक तो आगे गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम जीरो पे ही बैठा देंगे, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है, जीरो ही आता है। यहाँ पे आ जाएगा फिर इसका जीरो, इसका भी प्लस जीरो हो जाएगा, तो 2 1 3 यानी इकाई अंक 3। समझ में आ गया। अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है, कौन अधिक फैक्टोरियल, इससे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इतना दे दिए। इसको इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करें तो क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 3 2 गुने 1, बीच में प्लस, इसको तोड़ेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको तोड़ेंगे 5 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, 4 है। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 4 तिहाई 12, तो 12 की इकाई लेके चलेंगे क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 12 के 2 ले लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, प्लस 5 चौका 20, 20 में कितना आ गया, जीरो, जीरो में कोई भी संख्या फिर 3 से गुना करेंगे जीरो, फिर 2 से गुना करेंगे जीरो, यानी जीरो, यानी अब सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 का इकाई कितना है, जीरो, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, इकाई अंक जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं अब आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से औरों का जीरो कैसे, जैसे पावर में दे दिया जाए, कोई भी संख्या को पावर के रूप में दे दिया जाए तो उसका हम किस तरह से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है, टाइप ई अलग टाइप है, एक टाइप ई हो गया फैक्टोरियल वाला, टाइप अपना चेंज करते जाएंगे, फैक्टोरियल वाला हो गया, फैक्टोरियल द्वारा इकाई अंक ज्ञात करना, ये हो गया, लिख देते हैं फैक्टोरियल द्वारा, फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना। इसी तरह से यहाँ पे अब क्या करते हैं, पावर के रूप में यानी घात के रूप में, पावर वाला पावर का इकाई अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, ठीक है। देखिए इसको हम समझाते हैं कि क्वेश्चन हमेशा आती है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले मान लिया जाए कि 2 के पावर 3 है, अब कह दिया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक बराबर पूछ लिया, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 है आंसर। अगर मान लिया जाए अब 12 के पावर 10 15 दे दिया, अब कह दिया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, क्या कहा, इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब तो हम 12 को तो 15 बार नहीं लिख सकते हैं ना, उतना लिखने के बाद उसको फिर मल्टीप्लाई करना, बहुत बड़ा अंक आ जाएगी। हमको इकाई अंक ही चाहिए, कोई नहीं कह रहा है कि इसका पूरा मान ज्ञात कीजिए, सॉरी, अगर पूरा मान ज्ञात करने के लिए कहता तो मान सकते थे कि हम उसे मल्टीप्लाई करते, लेकिन कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करें, मात्र इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करते हैं, जैसे 12 के पावर 15 है तो क्या करते हैं कि पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, पावर को हमेशा
4 से भाग दे देंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, अगर 4 तिया 12, तो बच गया कितना 3, 3 से बच गया, अब तो आगे नहीं लगेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 4 से हम उसको भाग देते हैं, ठीक है, और जो शेष बचता है उसका फिर पावर लिख देते हैं, यानी 15 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। अगर पूरा पूरा यह कट, अगर मान लीजिए कि यहाँ 16 रहता तो 4 चौका 16 हो जाता, यानी 0 बचता। तो अगर 0 अगर बचता, पूरा पूरा अगर कट जाता है तो पावर हम 4 ही लिखेंगे, चाहे कितना हो मान क्यों ना हो। अगर पावर पूरा पूरे कट जाता है तो हम ऊपर पावर में बड़का मान रहे हैं तो हम उसको 4 पावर कर देंगे। और अगर नहीं पूरा पूरा करता है तो जो शेष बचती है वही उसका पावर के रूप में लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही घात के रूप में लिख सकते हैं तो उसको, अब तो ये छोटा हो गया, पहले 15 पर हमको गुना करना पड़ता, अब तो 15 की जगह 3 आ गई, तो अब 3 बार आ गया तो हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 12 गुने 12 गुने 12। अब इसका इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उसको हम उतना बार गुना करने के, तो इसमें इकाई अंक कितना है 2, इसमें इकाई अंक कितना है 2, इसमें भी इकाई अंक कितना है 2, 2 दूना 4, 4 दूना, यही मेरा आंसर हो गई आसान। इसी तरह से हम कितना हो, चाहे मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दे 2 4 6 8 12 5 6, इतना के पावर दे दिया, 8 9 6 7 8। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। क्या करेंगे भाई, देखिए तो क्वेश्चन डर जाते हैं सब बच्चे। डरना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्यों डरना। हम अभी जान गए क्या, अभी हम बताएं आप लोग को कि अगर पावर कितना हो तो क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहे तो अगर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहे तो इसका भी तो हम इकाई ही अंक लेके चलेंगे ना, तो 6 ही लेके चलते हैं, क्यों पूरा लेके चलना। कोई इकाई अंक नहीं ज्ञात कर रहा है, इसका भी इकाई ले लेते हैं। इस घात वाला जो रहता है उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 8 9 6 7 8, ठीक है। 4 के डिवाइडेड के नियम क्या होता है, चाहे इसको पूरा करिए, 4 दूना 8 9, 4 दूना 8, 1 16 4 चौका 16, बच गया 7, 4 एकम 4, बच गया 38, 9 चौका 36, बच गया 2, यानी शेष मेरा कितना आया 2 आ गया, शेष कितना आया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका पावर हम 2 लिख देंगे। अगर यही पूरा पूरा यहाँ कट जाता, 4 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाती तो हम पावर कितना लिखते, 4 लिखते, लेकिन यह पूरा पूरा नहीं कट रही है, यहाँ शेष बच जा रही है, तो जो शेष बचता है वही उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। अब बताइए तो 6 के पावर 2 का मतलब हो जाता है 6 गुने 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 6 36, और 36 का इकाई कितना हो गया 6, यानी यही मेरा आंसर। समझ में आया। इस तरह से हम कितना हो ऊपर पावर घात के रूप में रहे, कितना हो कुछ रहे, हमें उससे क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन और इजी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन और इजी होते हैं, इसीलिए डरना नहीं है। क्यों डरना, नहीं डरेंगे। इस तरह से इसको हल करते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक टाइप और बताती हूँ, मैं आपको एक टाइप और बताती हूँ मैं। इसी तरह से पावर घात के रूप में रहे तो जैसे देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोग को नोट में आप लोग को लिखवा देती हूँ, नोट में लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी है, इसको याद रहेगा तो बनाने में आप लोग को आसानी हो जाएगी, ठीक है। नोट में लिखिए, ऐसे प्रश्न
ऐसे प्रश्नों को तब तक हल किया जाता है जब तक कि इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 ना आ जाए। यानी ऐसे प्रश्न को तब तक हल करो, जैसे 0 अगर इकाई अंक पर आ जाता है तो 0 अगर इकाई अंक पर आ जाता है तो उसको कितना हूँ संख्या से हल करना पर मेरा मान कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाता है, आएगा ना। उसी तरह से 1 है, अगर आगे पीछे कोई भी संख्या है बीच में 1 1 आ जाए तो उसका गुना करना पर 1 ही आएगा। अगर 5 5 5 5 5 है तो हर बार गुना करना पर लास्ट में 5 ही आएगा। जिसे यहाँ पे 5 के पावर 10, 15, 20, 25 कुछ भी रहे, 250 इतना हो रहा है तो इसका मान लिया जाए कि लास्ट इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। मान लिया जाए कि 6 के पावर 5, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 8 इतना रहे तो समझिए कि इकाई अंक का 6 ही आएगा। अगर मान लिया जाए कि इतना लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक लिख दिया 576, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक बराबर 0 ही आएगा। क्यों हल करना, इसीलिए इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए ताकि आराम से समझ सके। इसका इकाई अंक उतना ही, समझ में आया। इस तरह से हम बनाते रहेंगे। 6 आए, 5, 0, 1, 5, 6 अगर आ जाए, अगर इतना रहे तो 5 6 5 6 ये सब आ जाए तो नहीं करना है, नॉर्मल डायरेक्ट आंसर ला देना है। एक और क्वेश्चन है इसी तरह से इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 8 लिख दिया, और कहा कि इसका पावर 8, इसका पावर 8, इसका पावर 8, इसका पावर 8 ऐसे लिख देंगे। बताइए, 8 के ऊपर 8, फिर एक पावर 8, एक पावर 8, एक पावर 8, एक पावर 8 इतना दे दिया। अब कह दिया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। इसको नीचे हम लिख देते हैं 8 के पावर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8 का इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इतना के पावर कैसे, इसको 8 को हम 8 बार लेके गुना करेंगे, फिर उसका पावर 8 बार गुना करेंगे, ऐसे करते करते बहुत देर इतना मेरे पास एग्जाम में थोड़ी ना टाइम होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सब तो ऊपर पावर एक जैसा ही है, 8 8 8 8 है। तो क्या करेंगे कि 8 लिख देंगे और ऊपर वाला घात लिख के क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या बताएं कि हमेशा घात को 4 से ही डिवाइड करना है। तो सिर्फ 8 8 8 है तो हमको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको भागा देंगे तो कितना मतलब 4 दूना 8, दोनों कट जा रहा है ना, ये तो पूरा कट जा रही है। तो हम क्या बताएं कि पूरा अगर कट जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो हम 8 के पावर 4 लिख देते हैं। अब इसको लिख देंगे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, तो लास्ट में 4, 4 में 8 से 8 चौका 32, 32 के 2 बच गया, 8 दूना 16, 16 तो 16 आ गया, 6 लास्ट में, यानी 6 इकाइयाँ। घात एक जैसा हो तो उतना को 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा 100 के बाद 1, अगर घात ऊपर एक जैसा हो तो उस घात को 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा कट जाता है
तो हम पावर के रूप में 4 लिख देते हैं। अगर नहीं काटता है, कुछ शेष बचती है, तो उस शेष को उसके पावर के रूप में बैठा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको इस तरह से हल करते जाते हैं। समझ में आया? इस तरह से वो निकल जाती है इकाई अंक का मान। इकाई अंक के लिए है। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक क्लास समाप्त करूँगी। आधा घंटा हो गया है, टाइम हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास कोई भी बुक जिसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, चाहे RS कोई भी रहे, कहने का मतलब ये नहीं कि एक ही बुक रहे, कोई भी बुक रहे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाय।